बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि अगर कोई लड़की गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, इस गलती के पीछे ना पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। ये गलती ऐसे नहीं होती है और मेरा आप लोगों को क्लियर कट ये आंसर रहता है कि इस गलती का कोई अलग सोल्यूशन नहीं है, आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। फिर सामने से एक्सक्यूज़ आता है कि सर हम तो स्टूडेंट्स हैं, ये सब गलती से हुआ है। देखिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करना चाहिए था, ना कि इन चीज़ों पर करना चाहिए था। आप हमारे देश का फ्यूचर हैं। ये आपका समय नहीं है माता पिता बनने का। जो आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग पहले तो अपना, जो आपके पेरेंट्स हैं उनका आप लोग सोचिए, उनकी रेपुटेशन का सोचिए कि वो आप पर ट्रस्ट करके आपको स्टडी करवा रहे हैं, और ऐसी चीज़ें अगर उनको पता लगेगी तो उनका ट्रस्ट टूटता है। फिर कुछ लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी हम लोग सेटल नहीं हैं। तो देखिए, अगर आप लोग मैरिज कर लेते हैं तो आप लोग मैरिज के साथ में सेटल हो सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, या जो मैरिड कपल्स हैं अगर उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास बच्चे हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो ये है कि आपको श्योर करना है कि आपको प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग घरेलू चीज़ों से प्रेगनेंसी की जांच करते हैं, जैसे नमक, टूथपेस्ट या फिर शैम्पू से। तो ये जो घरेलू चीज़ें हैं ये प्रेगनेंसी को पता लगाने में सहायक नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी का पता करने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको इस टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें शो हो रही हैं तो आपको प्रेगनेंसी है, आप लोग ऐसा मान सकते हैं। एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो आपको ये पता करना है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिनों की है। क्योंकि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 49 दिनों की है, तब आप लोग प्रेगनेंसी को दवाई के माध्यम से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों की होती है तो आपको सफाई करवानी पड़ती है, डीएनसी करवानी पड़ती है, जिसे हम लोग सर्जिकल अबॉर्शन बोलते हैं। और ये जो सफाई है ये भी 3 महीनों तक ही हम लोग कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपकी ये जो सफाई है या ये जो सर्जिकल अबॉर्शन है, डीएनसी है, ये यूजली जो डॉक्टर हैं ये करने से मना कर देते हैं। अब ये जो 49 दिन मैंने आपको बताए हैं, अगर मान लीजिए कि कभी कभी आपको 49 दिनों के बाद प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 63 दिनों के अंदर अंदर भी आप लोग मेडिसिन खाकर अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन 49 दिनों के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी का पता लगता है तो आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ से बात निकल कर आती है कि जो प्रेगनेंसी के दिन हैं वो कैसे गिनने हैं। तो जो प्रेगनेंसी के दिन हैं वो लास्ट पीरियड डेट से काउंट करने हैं, जिसे हम लोग LMP डेट बोलते हैं। मतलब जिस भी तारीख को लड़की को या महिला को लास्ट बार पीरियड्स आए थे, उस तारीख से आपको प्रेगनेंसी के दिन गिनने हैं। मान लीजिए कि 1 जून को किसी महिला को पीरियड्स आए हैं तो 1 जुलाई को उनको पीरियड्स आने वाले थे, लेकिन उनको 1 जुलाई को पीरियड्स नहीं आए, और आपने 10 जुलाई को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया या अल्ट्रासाउंड कराया और आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। तो अल्ट्रासाउंड में चाहे रिपोर्ट जैसी मर्जी हो, अगर आपको इस बात का कंफर्मेशन है कि 1 जून को पीरियड्स आए थे तो 40 दिन की प्रेगनेंसी हो जाती है। 40 दिन की प्रेगनेंसी में आप लोग मेडिसिन लेके प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी मेडिसिन हम लोगों को यूज़ करनी है। ऐसे केस में हम लोग जिस मेडिसिन को यूज़ करने की एडवाइस देते हैं उसे हम लोग MTP किट बोलते हैं। इस किट को आप लोग यूज़ करके 49 दिन की प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो। कम से कम जो प्रेगनेंसी के दिन हैं वो 30 होने चाहिए लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग। अगर 30 दिनों से पहले इस किट को उपयोग करेंगे तो प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होगी, या तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी या फिर आपको प्रॉपरली ब्लीडिंग नहीं होगी। तो कम से कम 30 दिन होने चाहिए प्रेगनेंसी के, और मैक्सिमम 49 दिन होने चाहिए। अगर 49 दिनों के बाद प्रेगनेंसी का पता लगता है तो 63 दिन के अंदर अंदर भी इस किट को उपयोग कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। फिर बात आती है कि MTP किट का नाम क्या है। तो देखिए, मार्केट में बहुत
कंपनी की एमटीपी किट होती है। कुछ किट लोकल ब्रांड होती है और कुछ ब्रांडेड कंपनी की होती है। आपको हमेशा ब्रांडेड किट का यूज़ करना है। तो कुछ जो ब्रांडेड किट हैं वो है अनवांटेड किट, मैफेजेस्ट किट, खुशी एमटी किट, कॉन्ट्रापिल किट। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हो सकते हैं आपके मार्केट एरिया में। कौन सी ब्रांडेड है, कौन सी लोकल ब्रांड है, वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। इस किट को उपयोग कैसे करना है, वीडियो के लास्ट में मैंने अनवांटेड किट का लिंक दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। फिर जिन लोगों के प्रेगनेंसी के दिन 63 दिनों से ज़्यादा हैं, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भूल से भी इस किट को मत लेना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो सकती है, या तो ब्लीडिंग हो ही ना, ये किट अपना काम ना करे। और अगर आपने इस किट को ले भी लिया तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा पेन होगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, या ब्लीडिंग इतनी तेज़ होगी कि आप बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आएंगे आपको, आप शॉक में चले जाओगे और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो 63 दिनों की अगर ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको डीएनसी करानी होती है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। फिर कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि सर एमटीपी किट मिलेगी कहाँ से। तो देखिए, ये जो किट है ये मिलेगी तो मेडिकल शॉप पर, लेकिन मेडिकल शॉप्स पर आप लोग तभी ले सकते हैं जब इस किट का आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो, मतलब डॉक्टर की स्लिप होनी चाहिए। डॉक्टर की स्लिप आपको आपके नियरेस्ट नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी। इस किट को लिखने का अधिकार सरकार देती है और उन डॉक्टर्स को देती है जिनके पास इस किट को लिखने का लाइसेंस होता है। तो आपके एरिया में जिस भी जगह पर डीएनसी होती है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो फीमेल डॉक्टर हैं अगर वो डीएनसी करते हैं, सफाई करते हैं या नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, तो यूजली उनके पास इस किट को प्रेस्क्राइब करने का, लिखने का लाइसेंस होता है। तो आप लोग उनके पास विजिट करना, पहले उनसे आप लिखवा लेना, फिर उस स्लिप को लेकर आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से इस किट को परचेज कर सकते हैं। और ब्रांडेड किट का ही आप लोगों को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर जो वीडियो है अनवांटेड किट की, वो आपको देखनी पड़ेगी। उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। जो बेस्ट एमटीपी किट है वो अनवांटेड किट है। अगर आप लोग उस किट को यूज़ करेंगे तो उसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे देखे गए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।